Hello everyone, very welcome back our YouTube channel. Today I'm going to discuss forms of English literature जिसमें हमारा आज का जो टॉपिक है वो है नॉवेल। ठीक है, यानी कि नॉवेल क्या है, नॉवेल के टाइप्स क्या है, इन सबको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक जरूरी बात आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपको कंटेंट कैसा चाहिए। आपको कंटेंट ऐसा चाहिए कि मैं 5 मिनट में जल्दी जल्दी इजी इजी चीजों को बता के काम खत्म कर दूं, या फिर आपको कंस्ट्रक्ट नॉलेज चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज चाहिए, यानी कि आप जो कुछ भी पढ़ें वो आपके लिए लाइफ टाइम एक अचीवमेंट के तौर पे काम करे, या फिर आपको एक प्रोफेशनल चाहिए, या फिर आपको एक एस्पिरेंट चाहिए। ठीक है, तो ये आपको डिसाइड करना कि आपको एक प्रोफेशनल पढ़ाने वाला चाहिए या आपको एक एस्पिरेंट चाहिए जो खुद भी जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहता है, खुद भी लिमिटेड होके नहीं सोच रहा है कि हमको इसी स्ट्रक्चर में रह के काम करना है, इसी पूरे बाउंड में रह के काम करना है, यहीं तक मेरी जर्नी है। उस तरीके से काम करने वाला आपको चाहिए, उस तरीके से आपको पढ़ाने वाला चाहिए, या फिर आपको ऐसा पढ़ाने वाला चाहिए जो आपको लिमिटेड ना रखे, आपको और भी क्रिटिकल सोचने के लिए मजबूर करे, आपको वैसा टीचर चाहिए। सो इसी होप के साथ मैं इस सेशन को स्टार्ट करूंगी कि आपको यहाँ पे एक कंस्ट्रक्ट नॉलेज मिलेगा, एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाए आप इस किसी चीज पे और ज्यादा एक्सप्लोर कर पाए, तो वैसा आपको मिलेगा। ना कि आपको यहाँ पे इजी इजी चीजें मिलेंगी कि आपको मैं बहुत कॉन्फिडेंट के साथ आपको इजी इजी चीजें खत्म कर दूं और आपको भी रिलेवेंट लगे कि हाँ मुझे तो ये आता है। मेनली इजी चीजें पढ़ाने का मतलब ये होता है कि आप रिलेट कर पाते हैं, जिससे आपको लगता क्या है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं कि हमको तो सब कुछ आता ही है, बट वो रॉन्ग वे है। आप अगर एक प्रोफेशनल से नहीं पढ़ रहे हैं, एक एस्पिरेंट से पढ़ रहे हैं जो खुद भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो वो आपको ऐसी चीजें देगा जो आपको मेनली बुक्स में होगी, ना कि आपको 5 मिनट के ट्यूटोरियल आपने देख लिया, आपको लगा कि आपका जो ये पार्ट है ये तैयार हो गया, तो वो रॉन्ग वे है। अगर कोई मिसलीड कर रहा है तो उस पर ध्यान मत दीजिए। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, यानी कि नॉवेल्स एंड इट्स टाइप्स क्या है, इनके टाइप क्या है, वो हम बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करती हूँ आज का इम्पोर्टेंट सेशन। देखिए, तो मैं यहाँ पे समझूंगी कि नॉवेल बेसिकली है क्या। ठीक है, तो इसका मैं एक आपको बहुत बेसिक वे में समझाने की कोशिश करूंगी यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे व्हाट इज नॉवेल। ठीक है, सो क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि नॉवेल बेसिकली है क्या, किसको हम नॉवेल कह सकते हैं। ठीक है, मेनली लोग क्या करते हैं कि ड्रामा एंड नॉवेल में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पे एक बेसिक सा चार्ट बना के बताऊंगी कि ड्रामा और नॉवेल दोनों एक दूसरे से किस तरीके से अलग अलग हैं। ठीक है, सो मैं एक साइड में आपको यहाँ पे नॉवेल लिख देती हूँ, दूसरे साइड में आपको ड्रामा लिख देती हूँ। ठीक है, दोनों को एक अलग अलग साइड में आपको लिख के मैं बताऊंगी कि दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है, आप किस तरीके से दोनों को समझ सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि फॉर्म की, ठीक है, तो अगर हम नॉवेल के फॉर्म के बारे में बात करें तो यहाँ पे नॉवेल का जो फॉर्म होगा वो होगा यहाँ पे प्रोज नैरेटिव। ठीक है, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा आपको प्रोज नैरेटिव मिलेगा, यानी कि प्रोज की तरह आपको यहाँ पे कहानी मिलेगी। और यहाँ पे जो ड्रामा की बात करूं मैं तो ये स्क्रिप्टेड होता है। ठीक है, स्क्रिप्टेड होता है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको डायलॉग मिलेंगे। ठीक है, डायलॉग मिलेंगे जो कि स्टेज पे एक्शन किए जाएंगे। ठीक है, स्टेज पे एक्शन किए जाएंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और अगर नेक्स्ट बेसिस पे मैं बोलूं तो स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं कि नॉवेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे चैप्टर्स। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, एक नॉवेल के अंदर आपको कई चैप्टर्स मिलेंगे। लेकिन जब आप ड्रामा की बात करेंगे तो वहां पे आपको एक्ट मिलेंगे, और एक्ट के अंदर आपको सीन मिलेंगे। ठीक है, सीन्स आपको मिलेंगे। ओके, अगर मैं लेंथ की बात करूं, ठीक है, अगर मैं लेंथ की बात करती हूँ तो नॉवेल की लेंथ क्या रहेगी, तो ये जनरली जो है ये लॉन्गर होती है। ठीक है, जनरली जनरली लॉन्गर होती है। और अगर हम ड्रामा की बात करें तो ये शॉर्टर होता है, जनरली शॉर्टर होता है। और अगर हम मीडियम की बात करें कि किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, तो मीडियम की अगर बात करें तो नॉवेल का मीडियम जो है वो डिस्क्रिप्टिव होता है पैसेज के तौर पे। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पैसेज होता है, डिस्क्रिप्टिव पैसेज होगा यहाँ पे। ठीक है,
और अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो मेनली इसमें डायलॉग्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि राम ने ये बात कही तो दूसरा डायलॉग आपका यहाँ पे मिलेगा, श्याम ने ऐसा बोला, ठीक है। तो ये डायलॉग के फॉर्म में होता है, क्लियर। अब यहाँ पे जो आपको नैरेटिव वॉइस मिलेगी वो ऑफ्टन हैज अ नैरेटर, ठीक है। और यहाँ पे आपको नैरेटर प्रेजेंट मिलेगा, ठीक है, जो कि कहानी कह रहा होगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे नैरेटर जो होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। नैरेटर एब्सेंट होता है, क्लियर। तो ये बेसिक सी चीजें थी जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि मेनली नॉवेल एंड ड्रामा आपको आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। और मेनली ये प्रोज होता है, ये स्क्रिप्टेड डायलॉग के फॉर्म में होता है, ओके। तो ये मेनली आपके फीचर्स थे जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि नॉवेल किस तरीके से ड्रामा से अलग है। अगर मैं सिर्फ आपको डायरेक्ट यही बता देती कि नॉवेल क्या होता है तो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन होता है कि तो फिर ड्रामा क्या होता है ना। तो ये चीजें आपको जब दोनों को क्लियर करके चलेंगे तब आपकी चीजें क्लियर हो पाएंगे, क्लियर। तो नेक्स्ट जो आपकी स्लाइड है वो हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नॉवेल, यानी कि नॉवेल्स के भी आपको टाइप मिलेंगे, ठीक है। जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे बता दूंगी, इनको मैं डिटेल में भी डिस्कस करूंगी। पहला तो आपको मिल जाएगा बिल्डंग्स रोमन, ठीक है, बिल्डंग्स रोमन। जो हमारा सेकंड होगा यहाँ पे जो नॉवेल का टाइप है वो है पिकरेस्क्यू नॉवेल, ठीक है, पिकरेस्क्यू नॉवेल। और जो हमारा थर्ड है यहाँ पे टाइप वो है एपिस्टोलरी नॉवेल, ठीक है। फोर्थ जो हमारा यहाँ पे नॉवेल है वो है यहाँ पे हिस्टोरिकल नॉवेल, ठीक है, हिस्टोरिकल नॉवेल। फिफ्थ जो हमारा यहाँ पे नॉवेल है वो है यहाँ पे डोमेस्टिक नॉवेल, ठीक है, डोमेस्टिक नॉवेल। फिफ्थ जो है यहाँ पे हमारा, सॉरी, सिक्स्थ जो हमारा यहाँ पे है वो गोथिक नॉवेल है, ठीक है, गोथिक नॉवेल। और जो हमारा यहाँ पे 7 नंबर का है वो है रीजनल नॉवेल, ठीक है, रीजनल नॉवेल, ठीक है। अब बेसिकली इनको क्यों अलग अलग कैरेक्टराइज किया गया है, क्यों इनको बांटने की जरूरत पड़ी, ठीक है। यानी कि बिल्डंग्स रोमन टर्म कहाँ से आया, पिकरेस्क्यू जो हमारा ये टर्म है ये कहाँ से आया, साथ ही साथ ये एपिस्टोलरी नॉवेल क्या है, ठीक है। तो इस तरीके के अगर आपके दिमाग में क्रिटिकल थॉट्स आ रहे हैं, क्यों इनका नाम पिकरेस्क्यू पड़ा, क्यों इसका नाम एपिस्टोलरी पड़ा, क्यों ये बिल्डंग्स रोमन है, ठीक है, क्यों इसे गोथिक नॉवेल बोला जाता है, तो ये सब चीजें हैं, इनको बहुत डिटेल में समझने की जरूरत है। कुछ भी नहीं है, मेजर मेजर फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगी जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। कुछ भी यहाँ पे आलतू फालतू चीजें नहीं बताई जा रही है, तो आप फोकस करके पढ़िए ना, बजाय इसके कि आप बहुत सजाई धजाई चीजें पढ़ना चाहते हैं ना। सिर्फ उन चीजों पे फोकस करिए ना जो आपको आपके एग्जाम को क्लियर करने की तरफ लेके जाए, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट नॉवेल है वो है यहाँ पे बिल्डंग्स रोमन, ठीक है। अब मैं आपको अगर पूछूं कि ये जो टर्म है ये कहाँ से आया है, ओके। तो बेसिकली ये जर्मन जो लैंग्वेज है वहां से आया है। और इसको अगर हम बांट के देखें, देखिए, बिल्डंग बिल्डंग्स रोमन, ठीक है, ये है ना इसका नाम। अब यहाँ पे हमने इसको ब्रेक कर दिया, जो ये बिल्डंग्स है और ये रोमन, ठीक है। बेसिकली जो बिल्डर्स का मतलब होता है फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन। और जो रोमन का मतलब होता है वो होता है नॉवेल, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये टर्म आया है ये तो मैंने बता ही दिया है कहाँ से आया है, तो ये जर्मन लैंग्वेज से आया है, ठीक है, जिसका मतलब होता है फॉर्मेशन नॉवेल, ठीक है। अब बेसिकली फॉर्मेशन किस तरीके से, यानी कि जो यूथ से लेके जो एडल्टहुड तक, ठीक है, अडल्टहुड में जो भी आपके अंदर मोरल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है वही हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे बिल्डंग्स रोमन नॉवेल के अंतर्गत आता है। यानी कि आप इमेच्योरिटी से मैच्योरिटी की तरफ
जब किसी कैरेक्टर का इमेच्योरिटी से मैच्योरिटी की तरफ डेवलपमेंट होता है, तो ऐसे कैरेक्टर को बिल्डंग्स रोमन कैरेक्टर या फिर ऐसी नॉवेल को जो इन चीजों से डील करती है वो बिल्डंग्स रोमन नॉवेल बोली जाती है। ठीक है, तो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे क्लियर हो जाता है। बाकी यहाँ पे कुछ भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनली आपको पता होना चाहिए कि बिल्डंग्स रोमन नॉवेल क्या है। इसमें प्रोटेगोनिस्ट का जो है डेवलपमेंट होता है, साइकोलॉजिकल एंड मोरल डेवलपमेंट होता है उसका। जो भी यूथ में, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे बैक बेंचर्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे बैक बेंचर्स होते हैं, पढ़ने में मन नहीं लगाते हैं अपने यूथ में। ठीक है, लेकिन जब यही लोग होते हैं जिनकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है, ऐसे एक्शंस होते हैं जिसकी वजह से आगे चल के यही बैक बेंचर बच्चा क्या करता है, आगे चल के कोई कंपटीशन क्लियर कर लेता है, कहीं आईएएस बन गया। ठीक है, कहीं कोई अच्छा सा और बिजनेसमैन बन गया। यानी कि बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने जिंदगी में कोई पढ़ाई ही नहीं किया, बट उन्होंने मतलब वो चीज अचीव कर ली। यानी कि किसी तरीके से कुछ ना कुछ ऐसा जरूर इनकी लाइफ में हुआ था जो इनको पूरी तरीके से चेंज कर दिया। तो बेसिकली यही है कि इमेच्योरिटी से कैरेक्टर जब मैच्योरिटी की तरफ जाता है, तो वही हमारा कैरेक्टर बिल्डंग्स रोमन नॉवेल में रखा जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारी यहाँ पे नॉवेल है वो है यहाँ पे पिकारेस्क्यू नॉवेल। ठीक है, पिकारेस्क्यू नॉवेल क्या होती है, तो स्पेनिश वर्ड पिकारो। ठीक है, स्पेनिश वर्ड पिकारो। ठीक है, इससे ये ओरिजिनेटेड है। पिकेरो मीन्स कोई रास्कल कैरेक्टर। ठीक है, रास्कल कैरेक्टर जो कि कहाँ से बिलोंग करता है, लोअर क्लास सोसाइटी से, लोअर क्लास सोसाइटी से, जो कि मतलब पूरे वर्ल्ड में इधर से उधर घूमता रहता है। यानी कि वो टिपिकली ट्रैवल करता रहता है। ठीक है, ट्रैवल करता रहता है एक स्थान से दूसरे, प्लेस टू प्लेस। ठीक है, प्लेस टू प्लेस वो ट्रैवल करता रहता है, और वो मतलब अपनी जो विट है, ठीक है, अपनी विट की वजह से वो क्या करता है, सरवाइव कर पाता है। ओके, अपना सरवाइव किस वजह से कर पाता है, क्योंकि अपनी बुद्धि की वजह से। ठीक है, यानी कि बेसिकली ये एडवेंचर पे फोकस करता है, एक रोग्यू कैरेक्टर का। एडवेंचर जो कि एक रोग्यू कैरेक्टर का है। रोग्यू मेनली होता है कि दुष्ट चरित्र वाला जो व्यक्ति होता है, रोग्यू कैरेक्टर। ठीक है, उसके एडवेंचर पे फोकस करता है, जो कि अपने विट की वजह से सरवाइव कर पाता है, अपनी बुद्धि अपनी चालाकी की वजह से। ठीक है, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इसमें प्लॉट नहीं होता है। तो इसमें प्लॉट नहीं होता है, ये एपिसोडिक फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, एपिसोडिक फॉर्म में लिखा जाता है, जिसमें आपको एडवेंचरस जो एपिसोड्स हैं वो यहाँ पे आपको मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो मेनली यही प्लॉट था इसका। और जो स्पेनिश वर्ड पिकारो वो है उससे ये ओरिजिनेटेड हुआ है, और जिसमें एक रोग्यू कैरेक्टर है जो प्लेस टू प्लेस ट्रैवल करता रहता है, जो अपने विट की वजह से सरवाइव कर पाता है। ठीक है, मेनली ये एडवेंचर पे फोकस करता है एक रोग्यू कैरेक्टर के, और यहाँ पे प्लॉट नहीं होता है, ये एपिसोडिक फॉर्म में लिखा जाता है। क्लियर? सो मेनली यहाँ पे एक कोट आपको ध्यान रखना है कि वंस अ पिकारो ऑलवेज पिकारो। ठीक है, वंस अ पिकारो ऑलवेज पिकारो। ठीक है, यानी कि एक दुष्ट चरित्र वाला व्यक्ति जो होता है वो हमेशा दुष्ट ही होता है। ठीक है, ये ऐसा कहने का मतलब है यहाँ पे। मेनली जो ये कैरेक्टर होता है ये काफी ज्यादा रास्कल कैरेक्टर होता है, और वो सोसाइटी में अपनी चालाकी की वजह से सरवाइव कर पाता है। यानी कि उसके साथ लोग चाहे जितना भी अच्छा कर लें, चाहे जितने भी अच्छे एक्शंस हो जाएं, बट इन द लास्ट उसके में अगर कुछ चेंज नहीं होता है, तो उसका जो कैरेक्टर है, पिकारो कैरेक्टर है, वो चेंज नहीं होता है। ओके, तो मेनली जो फिल्म्स वगैरह होती है उसमें भी आपने ऐसा कैरेक्टर देखा होगा जो अपनी चालाकी की वजह से सबके बीच में जगह बना लेता है, लेकिन पीठ पीछे क्या करता है, उनके क्या बोलते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी, वैसा वाला सीन होता है कि मौका पड़ते ही वार कर देता है। यानी कि उसके कैरेक्टर, उसके पर्सनैलिटी में कोई भी डेवलपमेंट नहीं होता है। सो ओके, तो ये इंपॉर्टेंट था, इसको आपको समझ में आ गया होगा। ओके, ओके, सो नेक्स्ट जो हमारी यहाँ पे एपिस्टोलरी नॉवेल है। ठीक है, एपिस्टोलरी नॉवेल क्या होती है, तो मेनली हम पहले इस वर्ड को समझ लेते हैं। तो ये वर्ड जो आया है ये लैटिन से ग्रीक में आए वर्ड एपिस्टोल से बना है। ठीक है, एपिस्टोल। ठीक है, एपिस्टोल से ये बना है। ठीक है, जो कि यहाँ लैटिन से, लैटिन
फ्रॉम द ग्रीक, ठीक है। यहाँ से ये वर्ड आया है जिसका मतलब होता है यहाँ पे लेटर, ठीक है। मीनिंग होता है इसका लेटर, ठीक है। यानी कि ऐसी नॉवेल जो लेटर या डॉक्यूमेंट के फॉर्म में लिखी जाए वो एपिस्टोलरी नॉवेल होती है, ठीक है। इसमें आपको सीरीज ऑफ लेटर्स देखने को मिलेंगे, यानी कि एक ही लेटर में ये बात नहीं खत्म होती, यहाँ पे आपको सीरीज ऑफ लेटर्स देखने को मिल जाएंगे। ओके, सो बेसिकली ये लेटर के फॉर्म में लिखी जाती है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि एपिस्टोलरी नॉवेल के जो टाइप्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको टाइप में मिल जाएगा, फर्स्ट जो है मोनोलॉग, मोनोलॉजिक, ठीक है। मोनोलॉजिक, मोनोलॉजिक का मतलब ये होता है कि ऐसा लेटर या डायरी जो इंसान खुद के लिए लिखे, यानी कि खुद के लिए डेडिकेटेड हो, सिंगल कैरेक्टर को डेडिकेटेड हो। यानी कि आपको इसमें आप मिल जाएगा सिंगल कैरेक्टर, ठीक है, सिंगल कैरेक्टर। लेकिन जब दूसरा हम बात करेंगे तो डायलॉजिक होता है जिसमें आपको दो कैरेक्टर मिलेंगे, ठीक है, डबल कैरेक्टर, ठीक है। बिटवीन द लेटर एक्सचेंज बिटवीन टू कैरेक्टर्स, द लेटर एक्सचेंज बिटवीन टू कैरेक्टर, बिटवीन टू कैरेक्टर्स, ठीक है। और जो हमारा थर्ड यहाँ पे बन बन जाएगा, जो नॉवेल का पार्ट है एपिस्टोलरी नॉवेल का, वो है यहाँ पे थर्ड नंबर का, वो है पॉलीलॉजिक, ठीक है। पॉलीलॉजिक, इसमें क्या होता है, इसमें थ्री और मोर, ठीक है, थ्री और मोर कैरेक्टर्स होते हैं जिनको मतलब लेटर्स के थ्रू उनके साथ कम्युनिकेट किया जाता है, ठीक है। वही हमारा हो जाएगा एपिस्टोलरी नॉवेल के। ये तीनों फॉर्म आपको याद रखना है, जिसमें आपका मोनोलॉजिक सिंगल कैरेक्टर से डील करेगा, डायलॉजिक में आपको टू कैरेक्टर्स के बिटवीन आपको लेटर का एक्सचेंज होगा, और जो थर्ड है वो है पॉलीलॉजिक जिसमें थ्री और मोर कैरेक्टर्स के बीच में लेटर का एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा फोर्थ नॉवेल है वो है हिस्टोरिकल नॉवेल। हिस्टोरिकल नॉवेल जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि आपको इसमें पास्ट का जो स्टोरी है वो आपको देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी भी पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट में बात कर रहे हैं, चाहे आपका जो कैरेक्टर्स है वो या सेटिंग है वो फिक्शनल हो सकती है, लेकिन जो उसमें जो फैक्ट बताए जा सकते हैं, फैक्ट बताए जा रहे हैं वो यहाँ पे फिक्शनल नहीं होंगे, ठीक है। यानी कि अगर आपको हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस का आपको हिस्टोरिकल नॉवेल लिखना है तो आप क्या करेंगे, वहां पे आप हो सकता है कि वहां पे कैरेक्टर्स के नाम बदल दें, लेकिन एक्चुअल जो आपको फैक्ट बताना है, जो आपको रियलिटी उस टाइम की दिखानी है, वहां के पीपल्स कैसे रह रहे थे, उनका रहन सहन का स्तर कैसे था, किस तरीके से वो कोलोनाइज हुए, उनपे किस तरीके के अत्याचार हुए, किस तरीके से वो अपने कल्चर और आइडेंटिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो सब कुछ आपको रियल ही दिखाना पड़ेगा। तो हिस्टोरिकल नॉवेल जो एक तरीके से हमारा एक हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि हमें जैसे कि मैं इस सेंचुरी में रह रही हूँ और मुझे ये जानना है कि हमारी हिस्ट्री में कौन कौन सी चीजें हुई हैं, तो मैं हिस्टोरिकल नॉवेल प्रेफर करूंगी। मैं अगर मुझे जानना है कि जो मुगल एम्पायर था वो कैसे रूल किया, कैसे मुगल हमारे देश में आए, या फिर जो हमारा आर्य कहाँ से आए, इन सबको अगर हमको जानना है तो हमको हिस्टोरिकल नॉवेल या हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो हिस्टोरिकल जो नॉवेल्स होती हैं मेनली फोकस करती हैं जो हमारी पास्ट रियलिटी हुई है, पास्ट में जो चीजें घटी हैं, घटनाएं हुई हैं, उनको प्रेजेंट करना एक फिक्शनल वे में, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको, इसमें कुछ भी नहीं है इतना खास, बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। हिस्टोरिकल नॉवेल हिस्टोरिकल चीजों पे बेस्ड होती है, ठीक है। मेनली हो सकता है कि आपको हिस्टोरिकल नॉवेल में कोई कैरेक्टर ऐसा मिल जाए, जैसे कि यहाँ पे आपको कर्ण का कैरेक्टर मिल जाए, ठीक है, या फिर यहाँ पे सरदार भगत सिंह का कैरेक्टर मिल जाए, ठीक है। सरदार भगत सिंह का कैरेक्टर मिल जाए तो वहां पे आपको उनका पूरा मतलब लाइफ जर्नी एक बहुत ही फिक्शनल वे में आपको उनकी कहानियां मिलेंगी, उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं मिली, तो वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो ये चीज होती है हिस्टोरिकल, जो नॉवेल होती है वो फिक्शनल होने के साथ साथ एक्चुअल जो रियलिस्टिक फैक्ट्स होते हैं उन पे काम करती है। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारे टाइप ऑफ नॉवेल है वो है डोमेस्टिक नॉवेल, ठीक है। डोमेस्टिक नॉवेल जो होती है इसको हम कह सकते हैं एक से डोमेस्टिक फिक्शन, ठीक है, डोमेस्टिक फिक्शन।
और इसको सेंटिमेंटल नॉवेल भी बोलते हैं, ठीक है, सेंटिमेंटल नॉवेल भी बोलते हैं, ठीक है। मेनली जो होता है इसका फोकस होता है जो फैमिली और होम जो लाइफ होती है उस पे, ठीक है, फोकसेस ऑन फैमिली एंड रिलेशनशिप, फैमिली एंड रिलेशनशिप, ठीक है, इस पे इसका फोकस होता है। इसमें मेनली प्रोटेगोनिस्ट जो होता है, प्रोटेगोनिस्ट वो डील करती है डिफरेंट तरीके की जो डोमेस्टिक वायलेंस है, ठीक है, वो डोमेस्टिक वायलेंस में क्या क्या आता है, डोमेस्टिक वायलेंस जिसमें आपको मिल जाएगा यहाँ पे जो मैरिज प्रॉब्लम होती है, मैरिज प्रॉब्लम, ठीक है, और और यहाँ पे आ जाएगा रिलेशनशिप, थर्ड आ जाएगा यहाँ पे पैट्रियार्की, और नेक्स्ट हमारा आ जाएगा यहाँ पे जेंडर एक्सपेक्टेशन, जेंडर एक्सपेक्टेशन, या फिर आपको इसको स्टीरियोटाइप मेंटेलिटी भी बोल सकते हैं, स्टीरियोटाइप, सोसाइटल प्रेशर, इन सब इशू से ये डील करती है। तो मेनली जो डोमेस्टिक नॉवेल होती है वो किसी भी फैमिली में होने वाली चीजों पे किस तरीके से जो हमारा जो प्रोटेगोनिस्ट है वो किस तरीके से सफर करता है, फिर इन द लास्ट उसका क्या होता है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे एक फिक्शनल फिक्शनल वे में मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारी यहाँ पे नॉवेल है वो है गोथिक नॉवेल। गोथिक नॉवेल जो मेनली फोकस करता है हॉरर पे, ठीक है, आपको इसमें मिलेंगे सीक्वेंस ऑफ सुपरनैचुरल एलिमेंट्स, सीक्वेंस ऑफ सुपरनैचुरल एलिमेंट, ठीक है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे डार्क प्लेसेस में इसका सेटिंग मिलेगा, डार्क प्लेसेस में आपको इसकी सेटिंग मिलेगी, साथ में आपको यहाँ पे घोस्ट वॉइसेस और बहुत सारे की जो डरावनी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। अगर मैं बात करूं फर्स्ट गोथिक नॉवेल की, ठीक है, फर्स्ट गोथिक नॉवेल कौन सी थी इंग्लिश लिटरेचर में, तो यहाँ पे हो जाती है द कैसल ऑफ ओटरेंटो, द कैसल ऑफ ओटरेंटो, द कैसल ऑफ ओटरेंटो, जिसे लिखा था होरेस वालपोल ने, ठीक है, रिटन बाय होरेस वालपोल। अगर इसका फर्स्ट पब्लिकेशन पूछे तो 1764, ठीक है, 1764 में ये पब्लिश हुई थी, और इसी को जनरली फर्स्ट गोथिक नॉवेल के अंदर रखा गया था, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि गोथिक नॉवेल होती क्या है, क्लियर। नेक्स्ट हमारी जो नॉवेल है वो है रीजनल नॉवेल, ठीक है, रीजनल नॉवेल क्या होती है, तो रीजनल जो फिक्शन होती है वो मेनली फोकस करती है किसी स्पेसिफिक एरिया या रीजन पे, स्पेसिफिक एरिया यानी किसी भी देश की स्पेसिफिक लोकेशन पे ये फोकस करती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लीजिए कि ये जो रीजनल नॉवेल है ये फोकस करती है किसी भी स्पेसिफिक एरिया और रीजन पे, ठीक है, एरिया और रीजन पे ये फोकस करती है, यानी कि कोई भी जियोग्राफिकल लोकेशन हो सकती है। शायद हम यहाँ पे लिखते हैं कि अगर हमको लिखना है रीजनल नॉवेल तो हम लिखते हैं कश्मीर के लोगों पे बेस्ड कोई नॉवेल लिखते हैं, उनका जो आइडेंटिटी है, उनका जो कल्चर है, वहां का जो लैंडस्केप जैसा है, तो उस पर बेस्ड होके मैं अगर कोई नॉवेल लिखती हूँ तो वो हमारी किस कैटेगरी में आएगी, तो वो हमारी आएगी रीजनल नॉवेल के कैटेगरी में, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे फर्स्ट रीजनल फिक्शन या नॉवेल कौन सी थी, फर्स्ट रीजनल नॉवेल, ठीक है, फर्स्ट रीजनल नॉवेल कौन सी थी, तो यहाँ पे हो जाएगी कैसल रेकरेंट, ठीक है, कैसल रेकरेंट, कैसल रेकरेंट, ये हो जाएगी जो कि 1800 में पब्लिश हुई थी, किसके द्वारा, तो मारिया एडवर्ड, मारिया
एड्जवर्थ, ठीक है, इनके द्वारा ये पब्लिश हुई थी। और जो अगर मैं बात करूं इसमें मेनली कौन कौन सी थीम्स पे फोकस किया जाता है रीजनल नॉवेल के अंदर, तो हम इसमें आइडेंटिटी पे फोकस करेंगे, ठीक है, वहां पे रहने वाले जो पीपल्स हैं उनकी आइडेंटिटी पे फोकस करेंगे। और नेक्स्ट जो उनका क्लास है, यानी कि किस क्लास से वो बिलोंग करते हैं सोसाइटी के। और थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उनके जेंडर पे फोकस करेंगे, ठीक है, उनका जेंडर किस तरीके से स्ट्रगल कर रहा है, उनके जेंडर का क्या अचीवमेंट है, वो सब कुछ हम यहाँ पे फोकस करेंगे, ठीक है। मेनली ये किस पे फोकस करता है, तो सबसे ज्यादा रीजन पे और जियोग्राफिकल लोकेशन पे ये फोकस करता है। क्लियर, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि रीजनल नॉवेल है क्या। तो यहाँ पे हमारा इम्पोर्टेंट सेशन एंड होता है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारा सेशन पसंद आया तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट नहीं करते ना ही लाइक करते हैं, जिससे मेरा इंप्रेशन जो है ना वो खराब हो जाता है, मेरी मेहनत खराब हो जाती है। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप टेलीग्राम पे जाके हमारा जो चैनल है और हमारा ग्रुप है उससे भी आप जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो आपको प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा। वहां पे हमारा जो ऐप है इंग्लिश बाय विनोद शर्मा, वो ऐप आपको सर्च करना पड़ेगा, ऐप मिल जाएगा। ऐप में आप रजिस्टर कर दीजिए, आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। तो ये कंटेंट जो था वो मैंने बनाया था, राधिका जो कि एजुकेटर है यहाँ पे इंग्लिश बाय विनोद शर्मा चैनल पे, इंग्लिश लिटरेचर की। सो होप गाइस आप लोगों को समझ में आया हो, और बने रहिएगा हमारे चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।